आज हम एरिया में एक नई फिगर देखने वाले हैं, दैट इज द ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल हम जानते हैं बेसिक जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का, अगर बेस और हाइट दिया है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। हाँ, लेकिन अगर हाइट नहीं दी है और एक ट्रायंगल के केवल तीनों साइड दिया है तो फिर कैसे करोगे? उस समय एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरॉन्स, और उन्हीं ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया, जिस कारण से इसे हेरॉन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। और उसमें ए बी सी अगर तीन साइड दिया है तो सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ तीनों साइड का एवरेज निकालते हैं, मतलब व्हाट कैन से तीनों की जस्ट एडिशन डिवाइड बाय हम 2 करेंगे, तो उस समय हमें जो मिलता है S मिलता है, दैट S इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम S निकाल देंगे। अब विद द हेल्प ऑफ S हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और उसको स्क्वायर रूट में, और ये सभी के बीच में क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके फिर हम एरिया निकाल सकते हैं। यूनिट आप जानते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम में क्या दिया है। समझ रहे हो? तो इसी के ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखेंगे और फिर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, देखिए साइड दिया है, साइड ऑफ द ट्रायंगल तीन साइड दिया है 45, 39 और 42, और पूछा है कि एरिया क्या रहेगा। तो हम उसको बोल देंगे कि ए दे देंगे 45, ये बी दे देंगे 39 और सी जो है ये है 42। ये तीनों क्या है? साइड से। तो सबसे पहले जैसे हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है, तो 45 प्लस 39 प्लस 42 डिवाइड बाय 2, जब उनके तीनों के एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलता है 63, जो आपका रहेगा सेमी पेरीमीटर, बराबर। अब ये सेमी पेरीमीटर को हमें एरिया में निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिखना है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और उसको स्क्वायर रूट। स्टेप वाइज करोगे तो गलतियां नहीं होगी। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट हम लेंगे, S की वैल्यू 63, 63 माइनस A, ये कितना है? 45, उसके बाद 63 माइनस B, B कितना है? 39, उसके बाद 63 माइनस C, C कितना है आपका? 42। ओके, तो यहाँ 63, अब 63 माइनस 45 हमें करना है, 63 माइनस 39 हमें करना है, 63 माइनस 42 हमें करना है, और जिसके थ्रू हमें फिर इसको बराबर 18 और इसमें 24 और यहाँ आपको 21 मिलेगा। ठीक है, अब इनके आपको फैक्टराइजेशन पता होगा जो हम कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका। 9 से 1 जा 63 होता है। ओके, यहाँ हम लोग लेंगे 9 2 जा, और यहाँ 8 3 जा 24, और यहाँ 7 3 जा। ओके, स्क्वायर रूट। अब जो जो नंबर डबल हुए हैं उसके स्क्वायरिंग कर लेंगे। 9 है, 9 का स्क्वायर इंटू 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू 3 है, 3 का स्क्वायर, और क्या बचा है? ये हो गया, ये बराबर 9 2 18, 8 बचा, हाँ 8 बचा है ना, 8 2 16, 16 मतलब क्या? मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर रूट भी है और यहाँ उनके स्क्वायर भी दिए हैं, तो उस समय क्या होगा? वो सभी निकल जाएगी और आएगा केवल 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज द 756। और डेफिनेटली ये एरिया है, एरिया सेंटीमीटर है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करने से या फिर कैलकुलेशन करने से हम उस आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा प्रॉब्लम एक है लेंगे हम लोग। यहाँ एक दिख रहा है, ये 2 ट्रायंगल से नियर बाय, ये एक दिख रहा है और ये भी एक है। तो यहाँ तो ये ट्रायंगल, और पूछा है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है।
यहाँ एक चीज़ देखो, टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ P दिया है, यहाँ R दिया है, ठीक है, तो उसको जस्ट इंटरचेंज कर लीजिए लेवलिंग को। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है, लेकिन ये पूरे क्वाड्रेटर दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, बराबर है। तो अब सबसे पहले तो हम इसका निकाल देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। इन ट्रायंगल PSRSP बोल सकते हैं हम लोग, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, और जिसमें हम इजीली, ये है 15, ये है 36, तो ये साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, RS स्क्वायर SP स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा आपको RP स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, बराबर है। वेयर एज हम लोग अगर इसका निकालेंगे 36 का, तो ये 36 का स्क्वायर जो है 1296 इज इक्वल टू RP स्क्वायर है, और RP स्क्वायर निकालने के बाद दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं RP स्क्वायर, तो आपको मैं यहाँ ये देख के कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 1521 जो है ये स्क्वायर है किसका, ये जो है 39 का, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल पाइथागोरस के थ्रू ये साइड को हम निकाल दिया, दो अभी मिले हैं 39, ओके। अब आसान हो चुका है। अभी यहाँ ये ट्रायंगल में ये तीनों ट्रायंगल की साइड मिल चुकी है, यहाँ हम हेरॉन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल RSP नथिंग बट द क्या है, ये बेस है, ये हाइट है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस कितना है 36 और हाइट है 15, यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 50, बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल RSP जो है आपका, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको ये 270 मीटर स्क्वायर इतना मिल गया, बराबर है। एक एरिया मिल चुका है, अब इसका निकालना है। तीनों साइड वहां दिख रही है आपको, हेरॉन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं यहाँ A की वैल्यू हम लिखेंगे 39, B की वैल्यू मैं लिखता हूँ 56, C की वैल्यू लेता हूँ 25। सबसे पहले S दैट इज द सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। 39, 56 और 25 डिवाइड बाई 2, इन तीनों को अगर हम एडिशन करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो आपको जो मिलने वाला आंसर है ये 120/2 दैट इज द 60 मीटर इतना मिलेगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और उसको स्क्वायर रूट। तो जस्ट मैं यहाँ रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुट अप कर रहा हूँ, यहाँ है 60, ये 60 माइनस A, ये कितना है 39, उसके बाद 60 माइनस B, B कितना है 56, उसके बाद 60 माइनस 25, बराबर है। तो यहाँ 60 और 60 माइनस 39 अगर आप करते हो तो 60 माइनस 39 कितना होगा, यहाँ 21, उसके बाद ये करते हैं तो 4 और ये करते हैं तो 50, बराबर है। तो जस्ट इसकी हम रिस्पेक्टिव ऑर्डिगन से 60 माइनस 50 ये 35, सॉरी यहाँ से ये 35, ठीक है। इन दोनों का 21, 4 और 35 याद रखिए। अब क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर को देखेंगे कुछ कॉमन मिलता है क्या। तो यहाँ 60 इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद 7 5 निकालेंगे, तो 7 इंटू 3, यहाँ 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 2 ये 7 इंटू 5 35, बराबर। अब 60 के कैसे निकालोगे, तो 60 का अगर हमें करना है, क्योंकि यहाँ एक 7 है तो 7 हो गया, 5 में चाहिए 5 12, बराबर है 12, हाँ 12 ले लेंगे। और 12 को फिर आता है, क्योंकि यहाँ 3 भी है तो 6 3 नहीं
क्या हो जाएगा यहाँ 5 से अगर हम लेते हैं तो 12, 4 3 जा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया 60 के फैक्टर्स निकाल, दिख रहे हैं आपको, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 60। अब क्या क्या स्क्वायर है देखो यहाँ, 7 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 के साथ में 3 का स्क्वायर है, उसके बाद में 2 का स्क्वायर इधर भी है, 2 का स्क्वायर इधर भी है, उसके बाद क्या बचा 5, बराबर है 5 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट भी है और यहाँ भी स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा, और फिर क्या बचेगा केवल 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है ये 420 मीटर स्क्वायर। ये आपका मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल RPQ। तो अभी हमारे पास ये ट्राइंगल का भी एरिया मिल चुका है, इसका भी मिला है, अभी टोटल हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ जस्ट मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ फिगर क्वाड्रेटरल PQRS इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ये वाला RSP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ये RPQ, और दोनों के अगर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ 7 270 और यहाँ 420, बराबर। अब यहाँ जगह नहीं है तो ओवरऑल आपको मिलेगा ये 690 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो है 15.4 जो है कंप्लीट हो रही है। थैंक यू।